तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर का देखिए जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया हुआ है ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको देखिए एग्जाम में सिर्फ टिक नहीं करना है, समझ के टिक करना है और सही टिक करना है। तो चलिए क्या है सवाल आपको पूछा गया है वो सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए आप सभी बच्चों का हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और साथ साथ एग्जाम संबंधी देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, एक आपको गद्यांश नहीं बच्चों, इस बार आपको देखिए पद्यांश दिया हुआ है। पहले क्या होता था क्लास 11th में गद्यांश पद्यांश दोनों देता था, लेकिन यहाँ पर एक अपठित बोध मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है उसमें से एक आपको पद्यांश दिया हुआ है और 1 से लेकर 4 तक आपको क्या करने कुछ सवाल यहाँ पर बनाने बोला गया है। देखिए 4 ही सवाल है, चारों के चारों आपको यहाँ पर बनाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है ये बताया गया। देखिए पहला ही बोला गया है कि फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला जाए। एकदम बात सही बोली जा रही, जीवन में जो चीज बीत गया वो समय कभी वापस नहीं आ सकता। जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हूं भला, बहते हुए सूखे अगर उस पार मैं उसके चलूं। इस तरह करके देखिए कि आपको अपठित बोध दिया हुआ है। देखिए 1.5 घंटे का पेपर है, आराम से बन जाएगा 40 अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो, क्योंकि क्लास 12th में लेकिन फिर आपको दिक्कत हो जाए। क्यों? क्लास 12th में देखिए आपको हड़बड़ी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, सब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए। लेकिन अभी क्लास 11th में आराम से 1.5 घंटा में बन जाएगा आपका एकदम सब्जेक्टिव वाला पेपर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने समय नहीं लगेगा, बस सही करते चलिएगा। देखिए क्या दिमाग लगाना है, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट के नहीं आता है। आप खुद बताइए, अगर आपसे ये सवाल गलत होता है फिर आपको क्लास 11th पढ़ने का कोई हक नहीं है। क्या धन आप वापस ला सकते कमा के, राज्य जीत के ला सकते हैं हम लोग, पद कोई भी पद है हम लोग मुश्किल से मुश्किल मेहनत करके भी क्या उस पद को वापस ला सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय बीत गया भैया वो इस जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। जो बीत गया सो बीत गया, उसके फिर नहीं हम लोग पीछे जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका समय राइट आंसर हो जाएगा। अगला समय देखिए, बहता नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। जो बहता नदी है क्या उसके पानी का बैक लेके आ जाइए फिर से नहीं, ये समय का महत्व बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार जल बह जाता है उस प्रकार समय भी बहता चला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, समय का महत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। योजना बना के कार्य करना, एकदम सही बात है। जो जीवन में देखिए योजना बना वो प्रगति जरूर करेगा। आशा का प्रबल भाव रखने वाले ये भी करेगा एकदम। देखिए आशा का प्रबल भाव रखने वाले, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, आप खुद बताइए क्या होगा। ये दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए, दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सफलता वो प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करता है, जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहता है, उपयुक्त सभी। बताइए दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सभी इसमें गुण होंगे, ये सभी चीज वो प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है यह हमें बताना है। एक आपको फिर से देखिए गद्यांश दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक पूछा हुआ कि साहित्य का जो आधार है वो जीवन है, इसे नींव पर साहित्य की जो दीवार है वो खड़ी रहती है, उसकी अटारिया मीनार जो भी गुंबद बने होते हैं उनकी बुनियाद, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे सभी दबी पड़ी रहती है। इस प्रकार से एक आपको गद्यांश दिया हुआ सवाल आपको देखिए कुछ में कुछ यहाँ पूछे हुए हैं। पहले सवाल देखिए पूछा हुआ है कि साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है, तो ये जीवन रूप पे, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ के आए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवन अगम्य है क्योंकि क्या कारण है। साहित्य का आधार है, परमात्मा की सृष्टि से, अबोध है या अनंत है। आप खुद बताइए क्या होगा, क्योंकि यह जीवन हमारा अगम्य है, परमात्मा की सृष्टि है ये। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य, सुंदर, आनंद या साहित्य। लेकिन हमें पैसे के अकॉर्डिंग बताना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए बोल ही दिया गया हमारे पास, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो जीवन के बारे में बोला है, तो जीवन कैसा होना चाहिए, हमें सुंदर होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा उसका आधार सुंदर और सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, क्या टिक कर लीजिएगा हम लोग, आनंद। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो साहित्य वाला ही आंसर होगा। लेकिन कौन सा, तो साहित्य और आनंद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 का डी क्या कर लीजिएगा, सही जवाब इसका टिक करिएगा आप लोग। हमारे पास जो खंड है वो है खंड ख, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम। आपको देखिए यहां से कुछ ग्रामेटिकल सवाल पूछे गए हैं कि जनसंचार का जो श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला, आप खुद बताइए, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं। आप यहाँ पर कौन सा फीचर यहाँ पर अपनाना चाहिएगा, कौन सा मीडियम सुनते हैं आप लोग, रेडियो के माध्यम से ना, रेडियो जॉकी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचनाओं का संकलन करके संपादक तक कौन पहुंचाता है, पत्रकार, संपादक, लेखक या खिलाड़ी। खिलाड़ी कहां से आ गया भैया,
लेखक कहां से हो गया, ये दो ऑप्शन तो छट गया। संपादक, संपादक खुद को पहुंचाएगा, नहीं, कौन पहुंचाएगा, पत्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोगों से पूछा हुआ है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक जो लेखन होता है उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, भाषा होता है, विचार होता है, रंग होता है या बोली होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साहित्यिक अभिव्यक्ति में जो हम लोग लेखन लिखते हैं उसका माध्यम क्या होगा, तो आप क्या टिक करिएगा, भाषा पे टिक करिएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक बताइए किस प्रकार की विद्या है, आप इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। श्रव्य सुनने वाला नहीं, सिर्फ ये नहीं हो सकता, दृश्य देखना नहीं, दोनों ही हम लोग फील करते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाए, दृश्य श्रव्य, ये ऑप्शन राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आमतौर पर कार्यालय जो पत्र को हम लोग लिखते हैं, आप खुद बताइए दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम लोग क्या करते हैं, अधिकारी को पत्र लिखते हैं, कार्यालय वाले को पत्र लिखते हैं, पत्रकार को पत्र लिखते हैं, ये औपचारिक होता है। अनौपचारिक में मामा, दादा, काना सबको लिखते रहते हैं हम लोग, तो ये अनौपचारिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कार्यालय वाला लिखिएगा तो औपचारिक पत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाला समाचार कहां से प्राप्त होते हैं, आप बताइए सबसे जल्दी कहां से प्राप्त होगा भैया, समाचार से एकदम होता है, इंटरनेट से सभी होता है, प्रेस से भी होता है, लेकिन इन सभी के द्वारा ये सभी ऑप्शन सही। अगर ये नहीं रहता तो आप इंटरनेट टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। अगला सवाल है, फीचर लेखन में देखिए कितने आयाम होते हैं पूछा हुआ, डायरेक्ट सवाल देखिए याद सब रखिएगा कुछ कुछ कि यहाँ पर 3 होते हैं, कितने होते हैं, कितने आयाम होते हैं, तो 3 यहाँ पर आयाम होते हैं फीचर लेखन में। अगला सवाल है, नोटिस का हिंदी रूप क्या है, तो नोटिस को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, इतना इजी सवाल आपसे पूछा है, नोटिस मतलब सूचना देना ना, इसलिए ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका होता है, वैष्णव, विचारों, संकेतों या सभी का होता है, तो पत्राचार सभी का बताता है भैया, इसलिए ऑप्शन नंबर इन सभी को। अगला हमारे पास वह हिंदी, सुनते चलिएगा, वह हिंदी जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वाणिज्य, पत्रिका सभी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, पूछा गया। तो ये सारा का सारा कार्यालय से जुड़ा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि सारा का सारा काम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सी इसका सही राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए पाठ्य पुस्तक से भी देखिए आपको कुछ सवाल पूछे गए, जैसे आपको कुछ पार्ट उठा के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कवि का नाम बताइए, लेखक का नाम बताइए, जिसमें यहीं पे पूछा गया एक पद्यांश दिया हुआ और आपको पूछा इसके लेखक का क्या नाम, या रचयिता का नाम है, तो ये कौन सा, पहले बात तो कमेंट बॉक्स में बताइए चैप्टर का नाम। चलिए आप लोगों एक काम देता हूं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम क्या है, मैं लेखक का नाम आपको बताता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके लेखक का नाम देखिए क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा देखिए ये लिखा गया है, लेकिन इसके कहानी का नाम आपको बताना है, कविता का नाम आपको बताना है। अगला सवाल है, किन आंखों से कवि को देखिए डर लगता है, जमींदार, साहूकार, चौकीदार या फिर चिर शोषित किसान की, तो यहाँ डी क्या हो जाएगा, चिर शोषित किसान की आंखों से क्या लगता है, कवि को डर लगता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, किसानों की आंखों की तुलना किससे की गई है, नीरवता, दैन्य, अंधेरी गुफा या दुख से, तो ये जो किसानों की आंखों की तुलना जो कवि साहब ने की, हमारे सुमित्रा नंदन जी ने, वो अंधेरी गुफा से इसकी तुलना की है। फिर अगला हमारे पास दारुण, दैन्य, दुख में देखिए कौन सा, देखिए द वर्ड सबके सब रिपीट है, और जब वर्ड रिपीट होते हैं तो हम इसे अनुप्रास अलंकार में रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका अनुप्रास अलंकार सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था, पिता ने, राणा ने, पति ने, सखी ने, तो मीरा जी को देखिए विष का प्याला किसने भेजा था, ये आपसे पूछा हुआ है, तो ये भेजा गया था राणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, ये रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में देखिए पांचवा जो वो कौन है, कौन सा कैरेक्टर है, ये हमें बताना है। ये जो पांचवा कैरेक्टर है कौन है, हमारे कवि महापुरुष है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, चंपा अपने बालम को कहां कभी न जाने कहती है, तो कलकत्ता नहीं जाने को कहा जाता है कि आप कलकत्ता मत जाइए, कहानी पढ़ी होंगे आप लोग तो एकदम गजब का मजा आया होगा आपको चैप्टर में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ख नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर कलकत्ता। फिर अगला है, कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने या सभी को बचाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको कविता के अकॉर्डिंग बताना है। तो जो हमारी कवित्री जी है निर्मला पुतुल जी ने, वो विश्वास, उम्मीद, सपने ये सभी को बचाने की आह्वान यहाँ पर किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, पीपर पाथर पूजन लागे, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सा अलंकार है, खुद देखिए यहाँ पर वर्ड पीपर, यहाँ बोलिए प शब्द है, लेकिन यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर देखिए जो अलंकार छिपा हुआ है, निहित है, वो है अनुप्रास अलंकार हमारे पे लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पर अगर जाइएगा तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ड देखिए लगातार 3 वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास सेम
उच्चारण से आगे, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर देखिए आपको एक बुक का गद्यांश का पाठ दिया हुआ, पूछा हुआ प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक स्वीकार कर लिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों को पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला यहाँ पर बढ़ गया। एक तरह का देखिए आपको गद्यांश दे दिया बुक से और पूछा हुआ है कि इसके लेखक का नाम बताइए, कौन सी कहानी है, चलिए बताइए। तो आपको फिर से एक बार इसके लेखक का नाम बताता हूँ। लेखक है, याद रखिए, शेखर जोशी। चैप्टर सर्च कर सकते हैं, लेकिन कहानी पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। पहले बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो याद रखिएगा, इसके गद्यांश के लेखक कौन है, तो शेखर जोशी इनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण होने पर मोहन को देखिए क्या प्राप्त हुआ था, ये हम बताना है। तो अभी तो हम लोग पढ़े, देखिए यहाँ छात्रवृत्ति क्या प्राप्त हुआ था, छात्रवृत्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर ग नंबर इसका क्या, छात्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंशीधर तिवारी व्यवसायी से देखिए क्या थे, जब नाम से यहाँ पूछा हुआ है क्या थे, तो एक पुरोहित थे, देखिए बोल ही दिया गया, पुरोहितों की पुरोहित करने वाले वंशीधर, तो ये क्या है, पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन है ग। मोहन के विषय में किनकी भविष्यवाणी सिद्ध सही होती, तो मास्टर जी के बारे में मास्टर जी बता रहे थे ना, मास्टर जी का नाम क्या था, मास्टर त्रिलोक सिंह, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उत्साह से प्राप्त हुआ था, खानसामा, हलवाई का, नाइनबाई का, या फिर संगीतकार, कौन सा देखिए इल्म उन्हें अपने वालिद यानी अपने पिताजी से कह सकते हैं, उन्हें उत्साह से प्राप्त हुआ था, वालिद अपने उस्ताद जी से प्राप्त हुआ था, कौन सा गुण उन्हें प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो कौन सा गुण उन्हें देखिए प्राप्त हुआ था ये हमें चैप्टर में बताना है, तो नानबाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, नादिर साहब ने दिल्ली में कत्ले आम के समय किसके अनुरोध पर देखिए कत्ले आम यहाँ रोक दिया था, सिकंदर, आसिफ जा, शाहजहां, तो किसके देखिए कहने पर रोक दिया, अनुरोध पे, तो वो शाहजहां ही था, उसके रोक दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ग क्या होगा राइट आंसर। फिर अगला है, मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गया अपने आप, शिल्पकार, चित्रकार, संगीतकार या मूर्तिकार को देख के मुड़ गया, ये हमें बताना है। तो किसकी ओर देख के, तो वो शिल्पकार, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर देखिए चोट किया है, भारत माता, जामुन का पेड़, गलता लोहा या स्पीति में बारिश, कौन सा देखिए पाठ है ये हमें बताना है, तो उस पाठ का नाम है भारत माता। फिर अगला हमारे पास, सैयद हैदर रजा के अनुसार जो चित्रकला वो कैसा है, आत्मा का ताप है, आत्मा की पुकार है, सौंदर्य की अनुभूति या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आत्मा का ताप, 36 का ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है 37 नंबर, लता मंगेशकर की देखिए जो प्रसिद्ध कह सकते हैं चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर बनाया गया था, उस मूवी का नाम क्या था, बरसात। जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल, यूट्यूब पे भी अवेलेबल, चिंता मत करिए, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी वरना हमारे पास टेलीग्राम हमारा जिंदा है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, बताइए, पालरवानी, रेजानी पानी, पाताल पानी या सभी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो उस पानी को कहेंगे पालरवानी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। फिर अगला है, बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी, पंजाबी, अंग्रेजी, बांग्ला या हिंदी, उस समय किताब किस भाषा में लिखी थी, बंगाली भाषा में लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल और लास्ट सवाल पूछा हुआ है, पत्रकारिता में देखिए ऐसा कौन सा नाम लिखा था या जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई, आशापूर्ण देवी, आलो आधारी बेबी या सुनीति या फिर सरस्वती, तो क्या नाम लिखा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर का आलो आधारी बेबी नाम देखकर जो बेबी साहब थी वो आश्चर्यचकित हो गई थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्लास 11 हिंदी कोर का 40 के 40 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, प्लस आपको देखिए पूरे डिटेल वे में आपको यहाँ सॉल्व भी करवा दिए। इसी तरह आप सभी बच्चों का देखिए सारा का सारा मॉडल सेट हो या एग्जाम संबंधित देखिए जो भी प्रश्न पत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है वो सारा का सारा चैनल पर आपको अपलोड मिलता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है और दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।